सवाल है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। तो अब हम सबसे पहले ये जमीन है और या भूमि है, भूमि लिखा हुआ है प्रश्न में, भूमि है और इस पर एक बिंदु है। यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम हम ए रख दिया। ठीक, और 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये मान लीजिए यहाँ तक 20 मीटर बी और डी, BD भवन है। इसके बाद है भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। तो भवन का शिखर यहाँ है डी बिंदु पर और इसके ऊपर ये क्या है, संचार मीनार है। ये क्या है, संचार मीनार है। तो यहाँ संचार मीनार हुआ DE, यहाँ ई बिंदु है, ई बिंदु है, यह संचार मीनार। अब कहता है, क्या कहता है, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल। तो ये जो मीनार है DE, इसका तल यहाँ D है, इसका तल कहाँ है, D है, तल और शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से, भूमि के एक बिंदु से, बिंदु कहाँ है, ए है, यहाँ लिखा हुआ भूमि के एक बिंदु से लिखा हुआ है, तो बिंदु तो यहाँ है, तो यहाँ से पहले क्या लिखा हुआ, तल। तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, तल पर गया। और फिर दूसरा है, यहाँ से तल के बाद क्या है, शिखर। तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, शिखर। कहाँ चला गया, शिखर चला गया। प्रश्न के अनुसार ये फिगर बन गया। अब निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ अब लिखना है, जो पहले भी बता चुके हैं प्रोसेस, इसका मेथड कैसे लिखना है। माना कि BD, कौन चीज, BD एक भवन है, एक भवन है, लिख दिया, BD एक भवन है। ठीक है, और D संचार मीनार है, और क्या लिखेंगे, DE, D से E तक है ना, DE क्या है, संचार मीनार है। चलिए, हो गया, D क्या है, संचार मीनार है। तो
यहाँ कोण बी ए डी, कौन कौन बी ए डी, ये कहाँ तल पर गया है, कहाँ गया है, यहाँ याद रखना है, यहाँ से कहाँ गया, तल, मीनार का तल, वो दिया हुआ तल, मीनार के तल, प्रश्न है। तो तल पर कितना डिग्री लिखेंगे, यहाँ 60 है, 60 है, 45 है, दिमाग कहाँ है, हैं? कितना है, 45 डिग्री। चलिए ये 45 डिग्री है, और शिखर पर जो गया है ये लाइन, ये कौन कितना है, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, कितना डिग्री है, यहाँ से यहाँ कितना है 60 है, कितना है 60 है। तो यहाँ हम 60 लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक है ना, कितना है ये 60 है, आइए कितना है 45 है, 45 डिग्री है, लिख देंगे, बस हो गया। अब चलिए क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज, हाँ कौन, क्या नाम हुआ इसका, बी ए ई, क्या लिखेंगे, बी ए ई बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिया, लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहाँ दो त्रिभुज हो गया, एक 45 डिग्री और दूसरा यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, दो त्रिभुज नहीं हुआ, 2 डिग्री या 2 त्रिभुज हुआ, एक हुआ 45 डिग्री का त्रिभुज, एक हुआ 60 डिग्री का। तो हम पहले भी बता चुके हैं, कोई ले सकते हैं पहले त्रिभुज, जो इच्छा है, 45 डिग्री का भी ले सकते हैं और 60 डिग्री का भी ले सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम 45 डिग्री का ले रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में लिख देंगे, क्या है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, बी डी या डी बी कोई लिख सकते हैं, जो लिखिए लंब है ना, क्या है वो लंब, बी डी बट्टे आधार कौन है, ए बी, आधार कौन है ए बी, या tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहाँ tan 45 डिग्री का मान क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, बराबर ये क्या है बी डी, बी डी दिया हुआ 20, तो 20 लिख देंगे, बाय ए बी तो नहीं दिया है, ए बी लिख देंगे, बस हो गया। अब क्या करेंगे, कोना कोनी, तो ए बी को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा ए बी, यहाँ ए बी को 1 से गुना ए बी हो गया, और ये बराबर कितना हो गया 20। चलिए ए बी कितना निकल गया 20, ठीक है। अब कौन त्रिभुज लेंगे, बी ए ई में क्या लिखेंगे, त्रिभुज हाँ क्या लिखे, त्रिभुज बी ए ई में, ठीक है। तो त्रिभुज बी ए ई में क्या लिखेंगे, tan कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर, चलिए ये 60 डिग्री के लिए यहाँ जो यहाँ से 60 है, तो इसका लंब हो गया क्या बी से ई तक, तो बी क्या लिखेंगे बी ई, अब बटे आधार तो यही हुआ, कौन ए बी, कौन हुआ ए बी। चलिए tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर
बी बी ई बट्टे ए बी का मान निकल गया पहले ही 20। तो यहाँ क्या लिख देंगे ए बी की जगह पर? ए बी की जगह यहाँ ए बी का मान कितना लिख देंगे? 20 आया है, लिख दिया। या 20 गुना √3, फिर वही नियम 20 गुना, वही नियम लागू रहा हर जगह। 20 गुना √3 बराबर बीई बराबर 20 गुना √3। चलिए तो बी निकल गया, कितना निकला? 20√3। यहाँ 20 से ई तक कितना निकला? 20√3। हमको निकलना है मीनार कौन है? डी। मीनार कौन है? डी निकालना है। मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ध्यान देना है क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना। तो मीनार की ऊंचाई डी जो निकालेंगे, देखिए यहाँ बी ई में से बी डी को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अब लिखेंगे बी ई, क्या लिखेंगे? डी ई बराबर क्या लिखेंगे? हाँ, डी निकालना है। डी ई बराबर क्या होगा? क्या बताएं? बी ई माइनस बी डी, बी माइनस बी डी, ये लिख देना, बी माइनस बी डी। तो क्या होगा? या डी ई बराबर बी का मान कितना आया है? सामने में है, कितना है? 20√3। यहाँ क्या लिख देंगे? 20√3। अब माइनस क्या है? बी डी का भी मान आया है। पहले ध्यान दीजिए, बी डी का मान आया है, किसका? बी डी का मान यहाँ 20 दिया हुआ है। कितना दिया है? 20। तो यहाँ माइनस कितना लिखेंगे? 20 बराबर कितना हो जाएगा? अब 20√3 में से 20 घटाइए, तो इसमें √3 है ना, तो 20 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। तो क्या होगा? देखिए 20 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? कोष्ठ के अंदर √3 बचा, यहाँ 1 हुआ, वही लिखें। अरे 20 कॉमन लिया दोनों में, तो यहाँ क्या बचा? √3 और ये -1। तो डी बराबर कितना निकला? 20 × √3 - 1। हमको निकाला यही था डी। यही है मीनार। डी क्या है? मीनार है, इसकी ऊंचाई निकालना था, निकल गया। इसलिए लिख देंगे मीनार की ऊंचाई। क्या लिख देंगे? ये हो गया मीनार की ऊंचाई बराबर, ये जो आया है 20√3 - 1 मीटर। आंसर हो गया। चलिए ये हो गया। अब आगे अगला सवाल है, अब अगला सवाल है
हाँ देखिए सवाल है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। एक भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल सब एक ही पैटर्न पर है, सवाल अलग अलग है। तो सबसे पहले हम भूमि खींचते हैं, लाइन जमीन जिसको बोलते हैं, ये खींच दिया, भूमि हो गया, जमीन यही है, लैंड यही है। अब इस पर है एक मूर्ति है जो पेडेस्टल के शिखर पर है। तो ये मान लीजिए पेडेस्टल है, ए बी के एक पेडेस्टल है, ए बी एक पेडेस्टल है और इसके शिखर पर एक मूर्ति है और यहाँ से एक क्या है, शिखर पर एक मूर्ति है। मूर्ति का एसी मूर्ति हो गया। अब है भूमि के एक बिंदु से, लिखा है यहाँ भूमि के एक, तो एक बिंदु लेंगे यहाँ भूमि से, क्या लेंगे, एक बिंदु। मान लीजिए हम बिंदु लिए, डी बिंदु हो गया। क्या बिंदु हुआ, डी। यहाँ से भूमि के एक बिंदु से क्या लिखा है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से मूर्ति कौन है, एसी, मूर्ति कौन है, तो मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर कहाँ है, यहाँ सी बिंदु पर। तो यहाँ से लाइन कहाँ जाएगा, शिखर पर चला गया, अपने गया, शिखर पर गया। और फिर दिया है ये 60 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। चलिए जो भी हो 60 डिग्री है। इसके बाद लिखा है उसी बिंदु से, यहीं से डी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल कहाँ है, शिखर इसका ए बिंदु है, तो यहाँ से ये चला जाएगा कितना, ये हुआ, ये डिग्री कितना है, 45 है। कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। बस ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री है। तो अब हम क्या लिखेंगे, बनाना है। अब माना कि ए बी एक पेडेस्टल है। क्या माना, ए बी एक पेडेस्टल है, ठीक। और ए सी मूर्ति है और ए सी एक मूर्ति है। चलिए अब त्रिभुज कोई ले सकते हैं, डिग्री 45 या 60 डिग्री कोई ले सकते हैं। तो 10 त्रिभुज किस में लेंगे, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर क्या हुआ,
ए बी क्या हुआ, ये ए बी हुआ, तो ए बी लिख देंगे, अब बटे ये बी डी, बी डी, या 1045 डिग्री का मान 1 लिख देंगे, बराबर ए बी, ए बी, ए बी का मान दिया हुआ नहीं है, तो ए बी लिख देंगे, और ये बी डी भी नहीं दिया हुआ है, क्या लिख देंगे, बी डी। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, बी डी से 1 से गुना बी डी होगा, चलिए तो क्या हो गया, बी डी बराबर ए बी, बी डी बराबर क्या हो गया, ए बी। मान लीजिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे देंगे, दे देते हैं। अब लिखेंगे फिर त्रिभुज किसमें, बी डी सी में, बी डी सी में, ये बी डी सी कौन हुआ, ये बी डी सी में 60 डिग्री, कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, 10 60 डिग्री बराबर लंब कितना हुआ, बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी, और ये आधार है बी डी, बी डी, 10 60 डिग्री √3, बी सी और ये बी डी, फिर कोना कोनी गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 बी डी बराबर बी सी, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, हमको निकालना क्या है, निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी पेडेस्टल कौन है, ए बी लिखा हुआ है यहाँ, ए बी एक पेडेस्टल है लिखा हुआ है, ये निकालना है ए बी, और ए सी जो मूर्ति है, ए सी कौन है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ मूर्ति का 1.6 मीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1.6 मीटर। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बी डी दोनों समीकरण में है, किसमें, इसमें भी बी डी है और इसमें भी बी डी है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी यहाँ भी है, बी डी है ना, दोनों में बी डी है, तो यहाँ करना क्या है, बी डी है तो इसमें क्या लिखना है, ए बी बराबर बी सी बाय √3, √3 इधर आएगा ना, तब ना बी डी बचेगा, कहाँ, यहाँ बी डी, तो √3 इधर आएगा, तो कितना होगा, बी डी बराबर यहाँ क्या होगा, बी सी बटा √3, कितना होगा, अरे बी डी बराबर यहाँ क्या होगा, बी सी बटा √3 होगा, तो हम यहाँ बी सी बटा √3 लिखेंगे, इधर ए बी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बटे √3 लिख दिया, लिख दिया। अब देखिए क्या है, यहाँ ए बी है और यहाँ क्या है, बी सी है, हमको निकालना है किसका मान, ए सी का, जो क्या है मूर्ति है,
AC क्या है? मूर्ति है। तो नहीं, तो मूर्ति तो दिया है, मूर्ति का दिया है, वो AC तो दिया हुआ है। तो हमको कौन लिखना है? AB, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। तो इसमें देखिए AB तो आया है यहाँ, AB यहाँ आया ना, और ये BC को कितना लिख सकते हैं हम? AB प्लस AC। क्या लिखेंगे? अरे BC को क्या लिखेंगे? AB प्लस AC। हाँ चलिए, या फिर हुआ AB इक्वल टू AB प्लस AC बटा √3, इसका मान यहाँ बैठा दिए। फिर या AB बराबर हो गया, ये AB यहाँ हुआ, ये बराबर हो गया। अब AB यहाँ भी है, तो AB लिख देंगे। क्या लिख देंगे? AB है ना, क्या लिख देंगे? AB प्लस AC, प्लस क्या है? AC। AC का मान दिया हुआ है, ये मूर्ति दिया है, कितना है? 1.6 मीटर। कितना दिया है? अरे यहाँ दिया है ना 1.6 मीटर, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1.6। अब बट्टे कितना है? √3, ये √3 ये लिख दिया। अब चलिए, या अब क्या करेंगे? ये √3 को AB में गुना करेंगे, तो क्या होगा? √3 AB बराबर √3 AB बराबर क्या हुआ? AB प्लस 1.6। कितना हुआ? 1.6 प्लस AB, प्लस क्या है? AB कहाँ? ये AB बराबर है ना यहाँ, तो √3 गुना AB तो क्या हुआ? √3 AB, तो लिख तो दिए हैं, इसको हम √3 AB लिख दिए हैं। बराबर क्या है? AB प्लस 1.6 है, कोनो बात ना, बादे में हम लिख देंगे AB, लिख सकते हैं ना। अरे प्लस में किसी को हम पहले लिख सकते हैं, 1.6 लिखे तो ये लिखेंगे, AB लिख देंगे, हो गया। अब चलिए, अब कितना हुआ? या क्या हुआ? या ये हुआ। अब AB को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, प्लस है तो क्या होगा? माइनस होगा। तो √3 AB माइनस AB, √3 AB माइनस AB बराबर क्या बचाया? 1.6। या अब देखिए, रूट है इसमें, पहले मैं बता चुका हूँ, सबसे आसान नियम हमेशा ध्यान दीजिएगा। AB यहाँ भी AB है, AB कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? AB कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? AB कॉमन लेंगे तो AB लिख करके कोष्ट में क्या होगा? √3 माइनस 1, कितना होगा? √3 माइनस 1, ये हो गया। अब बराबर कितना हुआ? बराबर क्या है यहाँ? 1.6, कितना है? 1.6, ये हो गया। ठीक है, अब या उसको इसलिए AB बराबर क्या होगा? AB बराबर क्या होगा? 1.6, क्या होगा? बट्टे कितना होगा? देखिए सामने में AB तो लिखिए, तो क्या है? √3 माइनस 1 बटे क्या होगा? √3 माइनस 1, ये हो गया। AB बराबर √3 माइनस 1,
और ये ए बी क्या है, पेडेस्टल है, लिखा हुआ है यहाँ। ए बी क्या है, पेडेस्टल है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ना मांगता है, निकल गया, ए बी निकल गया यहाँ, ए बी बराबर। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, बताया है ना, नीचे में रूट हो तो उसको गुना करेंगे ऊपर भी, और वो नहीं हमेशा ध्यान रखना है। आंसर तो ये आ ही गया, लेकिन इसको कर देना है, नीचे के रूट को हटाना है बस। ए बी बराबर क्या लिखेंगे, इधर लिखिए ना, जगह है इधर लिखिए ना बोल के। अब लिखेंगे यहाँ ए बी इजकल टू 1.6 बाय √3 - 1 इंटू √3 + 1, ऊपर गुना करेंगे और नीचे भी √3 + 1 गुना करेंगे। जितना ऊपर गुना करेंगे उतना, ये नियम है, हमेशा ध्यान दीजिए बस। अब आगे हो गया, या ए बी इजकल टू 1.6 इंटू √3 + 1, ये बाय क्या हुआ, इसका कितना हुआ, √3 गुना √3 कितना हुआ, 3, अरे गुना करना है, √3 गुना √3 कितना हुआ, 3 हुआ ना, और -1 गुना 1 कितना होगा, 1। तीन में से 1 घटा कितना हुआ, 2। अब 2 से 1.6 कटेगा ना, अरे 16 कटता है ना, कितना कट के 0.8, कट कर कितना हुआ, 0.8 हो गया। 2 से 1.6 कटा तो 0.8। कोष्ट में क्या है यहाँ, √3 + 1। अब देखिए एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पॉइंट भी है, दशमलव भी है, इधर रूट भी है, क्या है, रूट भी है ना। तो जब दशमलव भी हो और रूट भी हो तो रूट को हम दशमलव में बदल देंगे, ध्यान रखना है, रूट को अच्छा रहता है। तो क्या करेंगे, क्या हो गया 0.8 और √3 का मान कितना होता है 1.732, कितना होता है √3 का मान 1.732 + 1, प्लस क्या है यहाँ 1 है, ये हो गया। तो कितना हो गया ये 0.8 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ करके 1 1 2 2.732 होगा, ये हुआ। तो अब यहाँ ए बी इजकल टू लास्ट में क्या आया, क्या आया, ए बी इजकल टू ये 0.8 इंटू 2.732, ये हुआ। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, क्या करना है, तो गुना करके हो जाएगा आपको ये हुआ, गुना करके 21856 गुना करके हो गया। आप दशमलव बिठा दीजिए, इसमें 1 अंक, इसमें 3 अंक, 3 1 4 अंक के बाद दशमलव कहाँ आएगा, 4 अंक आएगा, कहाँ 4 अंक आएगा ना, तो 4 अंक तो कितना हो जाएगा 1 2, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है ना, ये तो 4 अंक हुआ ना, कितना हुआ 4 अंक हुआ। तो 1 2 3 ये हो गया 2.5
1856 यही हुआ। ए बी का मान, ए बी क्या है? ए बी है पेडेस्टल की ऊंचाई। क्या है? पहले हम लिख दिए हैं तो लिख देंगे, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 2.1856 मीटर। ये हुआ आंसर, ये हुआ आंसर। हो गया, हो गया।